Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, ध्यान कॉमर्स के हमारी चैनल पे मैथ्स इज फन के लेक्चर में हम एक बार फिर से मिल रहे हैं और आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। जनरली सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट हमें पता है, आपने खबर है श्रेणी और श्रेणी। आपको पता ही है दो टाइप के मेन प्रोग्रेशन होते हैं, बे श्रेणी होय छे। एक जनरली जो आप ऑब्जर्व करते हो दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जेने આપણે કહીએ છીએ समांतर श्रेणी, एंड दूसरा होता है जिसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जेने આપણે કહીએ છીએ गुणोत्तर श्रेणी। तो अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जांपल से ही हम देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 इसमें लेते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो, समांतर श्रेणी, सामान्य तफावत जोवा मळे, कॉमन डिफरेंस आपको दिखता है। सपोज कि अगर हम लिखे, इसके बाद अगर आपको ब्लैंक करके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स, आज के हमारे लेक्चर में हम मिसिंग नंबर्स को ही ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता है कि 9 - 5, 13 - 9, 17 - 3 एंड 21 - 17। डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं 21 में +4 करूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा 25। तो ये हुआ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन એટલે કે समांतर श्रेणी। तो एग्जाम में कई जगह पे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें सीधा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ठीक है। वैसा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंसेस जो है वो आपको इवनली मिल सकते हैं, ठीक है। कॉमन पार्ट जो है वैसे ही, जैसे कि 1 के बाद अगर आपको 9 दे दिया जाए, 17 दिया जाए, खाली एग्जांपल हम समझ रहे हैं, 25 दिया जाए तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? निकालना है, डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर मिलता है तो उसे कहा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या એને કહેવાય समांतर श्रेणी है। सामान्य तफावत તમે જોઈ શકો છો 8 છે અને डिफरेंस 8 है, दैट मीन्स अगर आपको नेक्स्ट नंबर लेना है तो आप उसमें 8 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, यानी 25 + 8 करते हो तो वो क्या मिलेगा 33। तो ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आ अपनी समांतर श्रेणी कहेवाय। एमां कोईपण बे क्रमिक पदों वच्चेनो तफावत केवो हशे? समान। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म है, बैक टू बैक टर्म्स है, उनका डिफरेंस निकालते हो तो वो हमेशा क्या होगा? सेम। अब दूसरा जो प्रोग्रेशन हमारा है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बीजा प्रकारनी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। ये दोनों के अलावा भी नंबर्स देते हैं वो सीक्वेंस में, तो उससे रिलेटेड भी आज हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर नेचुरली क्या होगा तो वो मैं समझाता हूं। नेक्स्ट नंबर अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हो तो 2 - 1 यानी 1 होगा, बट 4 - 2 इज नॉट 1, यानी डिफरेंस सेम ना हो तो दूसरा चेकिंग आप कर सकते हो, रेशियो 2/1 करते हो, ठीक है, या 4/2 करते हैं, या 8/4 करते हैं, या 16/8 या 32/16। कॉमन रेशियो कहा जाता है। जब रेशियो कॉमन मिलता है तब उस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन शॉर्ट करना क्या है, इसमें जैसे हमने कॉमन डिफरेंस मिल रहा था तो नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिलता है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो, यानी 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट मीन्स 64 शुड बी द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इंटीजर ही हो, ठीक है, कभी कभी वो हमें जो सीरीज देते हैं उसके अंदर नॉन इंटीग्रल पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, उल्टी सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि 16 और 8 है तो अगर आप 8/16 लेते हो, 4/8 लेते हो, 2/4 लेते हो तो आपका कॉमन डिफरेंस 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। सॉरी, कॉमन रेशियो जो है वो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो 0.5 है। इन शॉर्ट जो भी नंबर है वो एग्जैक्टली आधा हो जाता है, दैट मीन्स 2 है तो 2 का आधा क्या होगा 1। तो ये है बेसिक हमारी दो प्रोग्रेशन, जिसमें पहली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसमें नंबर सीरीज में कुछ नंबर्स मिसिंग हो और वो कई एग्जाम्स के अंदर पूछे भी जाते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल नंबर कंटिन्यूटी वाइज अगर देखें तो ये 5 नंबर का एग्जाम्पल होगा हमारे सीक्वेंस में यहाँ पे। सो 5, 9, 17, 33, 65 एंड मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको यही चेक करना होता है कि क्या ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तफावत चेक करो, डिफरेंस चेक करो। 9 - 5 यानी 4 है, 17 माइनस 9 जो है वो 8 है, डिफरेंस सेम नहीं है। मगर एक चीज़ ऑब्जर्व करने से हमें पता चला, माइनस करते वक्त 9 - 5 किया तो हमें मिला 4, 17 - 9 किया तो हमें मिला 8, 33 - 17 किया तो हमें मिला 16, और उसी तरह से अगर आप जाते हो आगे तो 65 - 33 किया तो हमें क्या मिला 32, ठीक है। यानी आप देख सकते हो 4 के टेबल में आप आगे जा रहे हो, यानी पहले 4 ऐड किया गया फर्स्ट नंबर में, देन सेकेंड नंबर में 8, थर्ड नंबर में 16 ऐड किया है, ठीक है, और फोर्थ में 32 है, ठीक है। मगर यहाँ पे पूरा जो टेबल है वो 4 का टेबल नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है, खास ध्यान रखना है। इसमें अल्टीमेटली हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हुआ क्या। तो ये 4, 8, 16, 32 तो ओके है, मगर अगर प्रॉपर सीक्वेंस कहे तो 9 कैसे मिला है, तो 5 नंबर है तो उसे हम कह सकते हैं 5 2 = 10 -1, ठीक है। 17 जो है उसमें आप कह सकते हो 9 × 2 यानी 18 - 1, तो ये पैटर्न आपको पहचानना होता है उसका। 33 कैसे मिला, तो 17 × 2 किया -1। 65 कैसे मिला, तो 33 × 2 किया -1। यानी अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए आपको तो 65 का डबल करो, यानी 65 × 2 करना है -1, दैट इज 130 - 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 129, ठीक है। तो पैटर्न कभी कभी हमें लगती है, जैसे कि पहले आपको लग भी गया था कि 4 का टेबल है, मगर 4 के बाद 8 था, 12 मिसिंग था, तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, कुछ नई पैटर्न भी ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ हमारा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद ऐसा ही एक सम हम देखने वाले हैं, जो आगे वाले सम के जैसा ही है मगर कुछ उसके अंदर अलग दिया गया है, ठीक है। तो 10 है, 21 है, 43 है, ब्लैंक है बीच में, और 175। तो ये मिसिंग नंबर कैसे ढूंढेंगे, पहला क्राइटेरिया तो वही है, चेक करो। 21 - 10 यानी 11, 43 - 21 यानी 22। पैटर्न वाइज ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ लग रहा है, आगे वाले के जैसा ही यहाँ पे कुछ काम है, मगर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पे। 43 के बाद आगे का नंबर मिसिंग है, यानी इन दोनों से ही हमें कुछ सोचना पड़ेगा। 21 कैसे मिल रहा है, तो थोड़ा आप ऑब्जर्व करो, तो 10 में से 21 कैसे मिलता है, तो आप लिख सकते हो 10 × 2 20 + 1, शायद ये पैटर्न हो सकता है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मिलेगा नंबर 43, तो वो कैसे मिलेगा, तो आगे वाला नंबर 21 × 2 + 1, तो लग तो यही रहा है कि यही पैटर्न है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मुझे आगे जाना है तो ये जो मिसिंग नंबर है दैट शुड बी 43 × 2 + 1, यानी 43 × 2 होना चाहिए 86, 86 + 1 87। अगर ये नंबर सही है तो ये वाला नंबर नेक्स्ट जो है पैटर्न में वो आना चाहिए 87 × 2 + 1। 87 × 2 आप करते हो तो वो होगा 174 + 1 यानी 175। तो आपको इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जब सभी में वर्क करे पैटर्न तो आपको मिसिंग नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के थे, इसमें हमने -1 किया, इसमें हमने +1 किया, तो आप ऐसे नंबर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब और एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करते हैं हम। तो कैटेगरी में आगे बढ़ना है अब हमें। अब एक छोटा सा है सम, थोड़ा अलग है, जैसे कि ऑलमोस्ट हम वैरायटी अलग अलग ही ट्राई कर रहे हैं सभी सम, ताकि आपको ऑब्जर्वेशन का मौका मिले प्रॉपरली, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस नेचुरली
अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कम ही दिखते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर क्या है ऐसे नए नए थोड़े से ट्रिक यूज़ करके मिसिंग नंबर ढूंढने वाले ही सम पूछ सकते हैं वो लोग। तो करना क्या है, तो 5 है देन 40 है, नेचुरली 35 डिफरेंस होगा, 40 में से 8 में से 40 माइनस आ जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस नहीं है। रेशियो अगर देखते हैं तो 40/5 यानी 8 रेशियो है, मगर 8/40 तो 1/5 होगा, यानी रेशियो भी नहीं है। मगर थोड़ा सा अगर नज़र करो तो 40/5 किया मैंने, तो मुझे आंसर क्या मिला, 40/5 तो मुझे आंसर मिला 8, और वो 8 एग्जैक्टली हमारी क्या है, थर्ड टर्म है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट अगर नंबर के बारे में 56/8 करता हूं मैं, 56/8, तो हमें नेचुरली क्या मिल रहा है 7, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, यानी अगर उसी पैटर्न में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो मिसिंग नंबर है, वो मिसिंग नंबर को सपोज मैं x कह देता हूं, तो x/7, तो वो आंसर क्या मिलना चाहिए 9। अगर इसी पैटर्न के हिसाब से हम जा रहे हैं, दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया, 8 मिला, अगेन नेक्स्ट सीरीज में दूसरा फोर्थ अपॉन थर्ड किया तो 7 मिला, यानी जो टुकड़े हैं उसमें कंटिन्यूअसली ये पार्ट मिल रहा है। दैट मीन्स 7 × 9, x की वैल्यू मिलेगी 9 × 7 यानी 63, इट शुड बी 63। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो 63/7 यानी 9। दूसरा भी इसमें आप पैटर्न अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो ये मैंने हिस्सा समझाया आपको, दूसरा ऑब्जर्व करना है तो एकदम इजी है। ये पहला और तीसरा नंबर है, 8 5 तो सेंटर में क्या है 40, देन 8 and 7 यानी सीक्वेंस में 8 7 तो बीच में 56, 7 9 तो बीच में 63। मगर जो पहले ऑब्जर्व किया वो ट्रिक थोड़ी बेटर रहती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नंबर सीरीज अवेलेबल है मैथमेटिक्स में, जितनी भी नंबर सीरीज बनानी हो उतनी अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो वैसा ही एक पार्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। ये वैसे इजी है और कई जगह पे एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अब आप देख सकते हो, पहले तो डिफरेंस निकाल के देखने का, 16 - 11 यानी ये डिफरेंस जो है वो 5 होगा, 26 - 16 यानी ये डिफरेंस जो है वो 10 होगा, 46 - 26 तो ये डिफरेंस जो है वो क्या है 20 होगा। यानी आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो डबल हो रहा है, यानी 5 के बाद डिफरेंस 10 आया, 10 के बाद डिफरेंस 20 आया, एंड अब 20 के बाद जो है डिफरेंस वो इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए। अल्टीमेटली अगर हम कहें तो 46 + 40 करते हैं हम, दैट मीन्स ये नंबर क्या होना चाहिए 86 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो, ट्रिक जो है उसके अंदर निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल के देखने का। अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं वर्क करे तो रेशियो निकालो, रेशियो भी वर्क ना करे तो फिर दिमाग को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कुछ तूफानी काम करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, डिफरेंस हर बार पॉजिटिव ही निकले या ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिसमें अंदर हमें कुछ तूफानी देखने का मौका मिलेगा। दिया क्या है 16 है, 15 है, 11 है, 2 है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 1 माइनस हो रहा है, 15 - 11 करते हो, आई मीन राइट साइड जा रहे हैं, वैसे उल्टा कह रहे हैं हम। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कहे तो -1 होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड कहे तो -4 होगा। उसी तरह से फोर्थ माइनस थर्ड करते हैं तो -9 होगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर, आई मीन माइनस हुआ 1 स्क्वायर। यहाँ पे आप देखते हो तो माइनस हुआ 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आप देखते हो तो माइनस हुआ 3 का स्क्वायर। और अगर उसी पैटर्न में जाते हैं तो लास्ट में क्या होगा माइनस होगा 4 का स्क्वायर। यानी ये जो नंबर दिया गया है उस नंबर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 16। ठीक है, तब जाके मुझे मिलेगा नेक्स्ट नंबर, यानी हमारा आंसर क्या होगा -14। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी सीरीज हमारी है नंबर्स की, जिसमें मिसिंग नंबर्स पूछने वाले सब आपको हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बैंक में भी देखने को मिलते हैं, हर जगह पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक और 2-3 और ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा 10 नंबर का एग्जाम्पल। छोटे छोटे प्यारे हैं मगर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग टाइप का है। 3 5
14, 42। अब ये लास्ट नंबर कौन सा है उसे ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अगेन कॉन्सेप्ट हमारा वही है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल के सोचना है, तो कुछ आइडिया आपको आ सकता है, ठीक है। 3 - 5 यानी 2, 14 - 5 यानी 9, 42 - 14 यानी 28। अब नेचुरली आगे के जैसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है 2 के बाद 9 है, 9 के बाद 28 है, ठीक है। तो सीक्वेंस में स्क्वायर वाला पार्ट तो है नहीं, यहाँ पे 1 स्क्वायर + 1 समझो, मगर यहाँ पे 2 स्क्वायर + 1 नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये जो सीरीज दी गई है उसके अंदर क्यूब का कॉन्सेप्ट वर्क कर सकता है, चेक करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 क्यूब + 1, ठीक है। देन इसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब + 1, यस 2 क्यूब यानी 8 + 1। क्या इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब + 1, 3 क्यूब यानी 27 + 1, यस इट इज़। ये जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, खास। तो डिफरेंस में भी आपको ट्रिक मिल सकती है, डायरेक्टली अगर ना मिले तो, ठीक है। तो उसी तरह से मुझे अगर नेक्स्ट में डिफरेंस चाहिए तो दैट शुड बी 4 क्यूब + 1, 4 क्यूब यानी 64 + 1, यानी यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 64 + 1, यानी डिफरेंस आना चाहिए 65। तो ये ट्रिक वर्क करेगी, यानी 65 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 107 होना चाहिए हमारा वो नंबर, ठीक है। अब 11 नंबर हमारा आज का ये लास्ट नंबर सीरीज का छोटा सा सम ले रहे हैं हम, और इसके बाद हम इस हिस्से को आज के लिए विराम देंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, आप कर भी सकते हो, ठीक है, मगर थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है। ट्रिक मैंने जो कही है वो आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें तूफानी कामकाज हो सकता है अगर ध्यान रखा जाए नहीं तो, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हो आप, नंबर जो है 12 12 है, यानी डिफरेंस या रेशियो की तो बात हम कर नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो 12/12 करोगे तो 1 मिलेगा, 24/12 करते हो तो 2 मिलता है, 72/24 करते हो तो 3 मिलेगा, उसी तरह से 4 मिल सकता है, ठीक है। सीक्वेंस में अगर कहें तो सीधा कहना है तो ये 12 का टेबल आप बोल सकते हो, 12 × 1 करते हो तो 12 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो नंबर मिला उसको 12 × 2 कर रहे हैं तो हमें 24 मिल रहा है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 24 जो है × 3 करते हैं तो हमें 72 मिल रहा है, यानी कभी कभी जितना दिखता है उतना क्लियर होता नहीं है। फिर अगर आप करते हो तो 72 × 4, ज़रूरत पड़े तो साइड में कैलकुलेशन करो, 2 4 = 8, 7 4 = 28, 288, यानी ये नंबर जो था पहला नंबर कैसे मिला 12 × 1, दूसरे नंबर के ऊपर से तीसरा मिला 12 × 2, यानी लास्ट नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करो वो जिस जगह पे है, ठीक है। यानी सेकंड नंबर मिला 12 × 1 फर्स्ट प्लेस, थर्ड नंबर मिला 12 × 2, देन उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आखिरी नंबर के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो 288 दिया गया है, 288 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है, तब जाके हमें मिलेगा वो नंबर। 288 × 5 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इट शुड बी 1440, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का सेक्शन, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव टाइप के ये सम्स हैं। कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो थोड़ा सा नॉर्मल मैथमेटिक्स आपको तैयार करना पड़ता है। शॉर्ट टेक्निक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, वो सभी लेक्चर्स भी आप आगे मैथ्स इज फन के हमारे ये प्लेलिस्ट में ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ अगर आपने अब तक लाइक, सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन, बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हमारे होंगे एवरी संडे हम 5 o'clock इवनिंग में मैथ्स इज फन के ये लेक्चर्स रख रहे हैं, ठीक है। शेयर कीजिए, जिनको भी जो भी पर्सन हैं आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप शेयर करिए ये वीडियोस लिंक्स, ठीक है। और जैसे कि हम कह चुके हैं, आप जैसे हमें पूछते रहते हैं कि ये टॉपिक कब करना है, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको समझना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.